ट्रेड एक्सपर्ट की तरफ से आए हुए कुछ प्रेडिक्शन है भूत बंगला के। ये मेरा फाइनल प्रेडिक्शन नहीं है डे वन कितना करेगी। आप मुझे मत बोलना कि भाई आप तो इतना बोल रहे थे। देखो जो ट्रेड एक्सपर्ट्स है, चाहे पिंक विला हो, बॉलीवुड हंगामा हो, और सिर्फ बॉलीवुड हंगामा नहीं, जो ट्विटर पे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने प्रेडिक्शन किया है भूत बंगला डे वन कितना करेगी। अब यहाँ पे देख लो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने 2 डेट्स बोले हैं भूत बंगला के। उनका ये कहना है कि शायद ये फिल्म 17 तारीख को आ सकती है। हालांकि मैं इस बात पे नहीं करता हूँ क्लेम कि 17 को आएगी, मुझे अभी भी लगता है 10 तारीख को ही आ रही है फिल्म। और अगर आप ये कह रहे हो कि शायद भूत बंगला के मेकर्स 14 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद डेट चेंज करने के चांसेस है, या लकीली क्योंकि 17 तारीख को शायद कोई फिल्म अभी तक नहीं आ रही है, गलवान हो गई है पोस्टपोन, तो 17 को कोई फिल्म नहीं आ रही है, तो भूत बंगला वाले अगर, क्योंकि धुरंधर 2 बहुत ज़बरदस्त चलेगी, सबको पता है, बहुत ज़्यादा चलने वाली है, तो हो सकता है कि वो एक सिक्योर डेट आगे चल के, अगर उनको लगता है नहीं यार 10 से बेटर 17 पे आए, 1 महीना होने दो धुरंधर को ऑलमोस्ट, तो वो हो सकता है। बट क्योंकि कुछ ट्रेड्स बोल रहे हैं इसलिए मैं एकदम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ, पर क्या भूत बंगला के ट्रेड एक्सपर्ट्स 20 करोड़ प्लस की बातें कर रहे हैं क्या? तो दोस्तों कुछ 15 प्लस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द 12 प्लस कर रहे हैं, 17-18 प्लस कर रहे हैं, 20 प्लस सिर्फ एक ट्रेड बता रहा है। मतलब जो 6-7 मैंने ट्रेड एक्सपर्ट्स देखे, 25 किसी ने नहीं किया। उसके पीछे रीज़न है, क्या भूत बंगला के लिए उतने स्क्रीन्स खाली होंगे? क्योंकि मुझे याद है धुरंधर जब आई थी वो इतनी खतरनाक चली थी, जो कि पार्ट 2 भी चलेगी। अगर आप कुछ गलत फहमी में हो कि नहीं ये अक्षय खन्ना नहीं है एंड ऑल, तो भाई देखो भाई, पुष्पा 1 जब आई थी और पुष्पा 2 कितना करी थी ये देख लेना। KGF 1 आई थी, KGF 2 ने कितना किया था ये देख लेना। भले ही KGF 2 KGF 1 से अच्छी नहीं थी, पुष्पा 2 पुष्पा 1 से अच्छी नहीं थी, लेकिन किया ज़रूर था। तो अगर आपको ये गलत फहमी है कि धुरंधर 2 धुरंधर 1 से अच्छी नहीं होगी, तो सबसे पहले तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ट्रेंड चल रहा है, कान में अभी भी गूंज रहा है, पागल हुआ पड़ा हो, लोग पागल है। 19 तारीख का वेट कर रहे हैं पागल जैसे, 18 तारीख का इनफैक्ट। हौसला, ईंधन, बदला बार 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 कान में घूम रहा है जब से ट्रेलर सुना हो। कम से कम 25-30 बार वो ट्रेलर देखा है। तो भाई क्रेज़ नहीं है ये बोल के भाई अबे 323 मिलियन आए रहे उसको व्यूज़ उस ट्रेलर को पूरे ऑल लैंग्वेजेस में, वो भी 24 या 48 घंटे में। यार वो क्रेज़ अलग है उसका। तो वो धुरंधर 2 को भी तोड़ने वाली है, इसमें कोई 1 को भी तोड़ने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। तो बात यहाँ पे ये है, ऐसे में इसीलिए शायद ये लोग 17 तारीख को जा सकते हैं। तो क्योंकि 10 तारीख को वो जिस लेवल पे चल रही है, तो क्या ये होगा क्या कि इसको अच्छे शोज़ मिलेंगे भूत बंगला को 10 तारीख को? तो मेरा आंसर ये है कि 17 तारीख को ज़्यादा अच्छे शोज़ मिलेंगे 10 की तुलना में, ऐसा बाकी क्रिटिक्स का भी मानना है, ट्रेड्स का। इसलिए जो प्रेडिक्शन है वो 20 प्लस में बोलने को तैयार हूँ अगर डे 1 आता है, लेकिन वो 17 तारीख को आता है तो मैं मेरा बोल रहा हूँ। 10 तारीख को आता है तो मैं उन ट्रेड्स के साथ जाऊँगा जो 15 वाला बोल रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर रेड 2 गई थी 17-18, कुछ जगह पे तो 21 करोड़ था, ऐसी गई थी, तो भूत बंगला ने जाना तो चाहिए, उतना तो हाइप इसका है। अक्षय भी बहुत दिन ही बाद आ रहा है, मतलब आई थिंक लास्ट जॉली LLB आई थी उसकी, और जॉली LLB शायद 12 या 13 मारी थी करोड़, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो भूत बंगला ने 15-17 तो कहीं नहीं जाना चाहिए। 20 प्लस के भी मौके मिल सकते हैं अगर ये 17 तारीख को आया, ऐसा मुझे लगता है। पर क्या 10 तारीख को आएगी? तो जो लोग बोल रहे हैं क्या 10 तारीख को आएगी तो क्या 20 बिल्कुल नहीं जाएगी? क्या चांस है, बट क्या शोज़ है? क्या स्क्रीन्स उतने एकदम परफेक्ट मिल जाएंगे क्या? तो वो वाला सवाल है। वैसे ये मत बोलो कि पोटेंशियल नहीं है। अगर हाउसफुल 5 जैसी मूवी 21 से 24 करोड़ टाइप की जा सकती है तो भूत बंगला ने जाना चाहिए। लेकिन वो 5 थी, भले वो कैसी भी थी, लेकिन उसके पीछे 5th पार्ट लगा हुआ था। भूत बंगला पार्ट 1 है, तो इसका एडवांटेज वो वाला नहीं है जो हाउसफुल 5 का एडवांटेज है। बट भूत बंगला डिज़र्व तो कम से कम 20 तो करती है, 15 से नीचे तो भूत बंगला कम से कम नहीं करती है। अब आप ये बोल सकते हो कि भाई बजट कम है, क्या फ़र्क पड़ता है, कम भी कलेक्शन है। कम क्या पड़ता है फ़र्क मालूम है? वो हिट तो हो ही जाएगी। तुम चाहते नहीं हो कि सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो, या सिर्फ वो छोटा सा बजट है, बजट निकाल दो, हिट हो गई, वही रोज़ का आपकी फैंस सेलिब्रेशन, वो मत करो भाई।
भूल भुलैया 3 जैसी फिल्म अगर 280 नेट जाती है, वर्ल्ड वाइड 425 जाती है, तो भूत बंगला वालों ने सोचना चाहिए कि तुम्हें कितना प्रेशर लेना है, तुमको कितना करना है कलेक्शन। ऑन सीरियस नोट, तुम्हारी कंपेयर उस फिल्म से कर रहे हैं ट्रेड्स वाले, और तुम नहीं। दिग्विजय भाई 60 करोड़ 80 करोड़ बजट है, अक्षय की फीस नहीं है, 100 करोड़ भी हिट। भाई अगर इतना डिफेंसिव माइंडसेट होगा ना जैसे मिचेल सेंटनर का था न्यूजीलैंड के, तो देख लो फिर सामने वाले की जीत कितनी ईजी होती है। समझ जाओ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़। तुम्हारा टारगेट 100 करोड़ चाहिए ही नहीं, तुम्हारा कम से कम 200 250 कम से कम 300 नेट का टारगेट होना चाहिए। 17 तारीख बेस्ट तारीख है, 10 तारीख भी बुरी नहीं कहूँगा मैं, बार बार ये भी कहूँगा 10 तारीख को बुरा तो नहीं कह सकता, वो भी बड़ी तारीख है। अब आज शायद टीज़र आ सकता है, पर अब वो टीज़र पे बात करने का ही मन नहीं करता भाई। इन लोगों ने दिल तोड़ दिया, कल टीज़र आने वाला था, अब लोगों ने बिलीव नहीं किया उस बात पे। मेरा अपडेट जब अच्छा नहीं जाता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। हालांकि 100 में से 99 अपडेट सही जाते हैं, पर थैंक यू एकता कपूर मैडम जी, 100 में से 99 ही सही जाते हैं। 100 में से 100 वाला एंगल आपने तोड़ दिया, मेरा दिल चलता है। अरे कल सच में अपडेट थी भाई, कोई बिलीव करे ना करे। मेरे पास 10 तारीख की, भाई देखो मेरे पास लॉजिक उतना है फिर कि 10 तारीख को फिल्म आ रही तो 10 तारीख को ही, 1 महीना पहले ही टीज़र आएगा। मैं भी बोल सकता था ये चीज़, और आज सुना है कि सच में आ रहा है, लेकिन पहले सच में 9 तारीख का अपडेट था, वरना मैं भूत बंगला पे स्पेशल वीडियो बनाऊँ ही क्यों। अब नहीं आया तो भाई मैं गलत साबित हुआ, ठीक है भाई, चलता है, कोई नहीं। और हम भगवान थोड़ी है कि भाई हम हमेशा सही होंगे। बट दिल इस मामले में अच्छा नहीं हुआ, टूटा कि एक अच्छे ट्रेड से मुझे ये अब खबर मिली थी, सच में मिली थी कि आज 9 तारीख है, और इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया था। वरना मैं भूत बंगला के टीज़र को भाई अगर मुझे व्यूज़ ही चाहिए होते हैं, मैं रोज़ वीडियो बनाता यार। बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे जो भूत बंगला के टीज़र आ जाएगा कल आएगा रोज़ बना रहे, अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था सरप्राइज़, क्योंकि मुझे पता था कि मेकर्स ने कुछ भी नहीं डाला है, और मुझे ये भी फिर अब डाउट आने लगा है कि अब आज भी आएगा या नहीं। अब तो हम ये वेट करते कि कब है क्या, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते कि अक्षय कुमार के जो मेकर्स होते हैं वो हमेशा ढीले होते हैं, वो प्रमोशंस हमेशा ढीला ही करते हैं, तो हमें वेट करना पड़ेगा, जाने दो, मतलब ये दिल पे रखना मत। तो अब मेरा फाइनल प्रेडिक्शन ये है कि 17 तारीख को अगर आती है, अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलते हैं तो 18 से 20 करोड़ प्लस भी जा सकती है। 10 तारीख को आती है, ठीक ठाक से स्क्रीन्स मिलते हैं तो 15 करोड़ कहीं नहीं गए। मुझे स्क्रीन्स को लेके थोड़ा सा इधर उधर लगता है, ओके, ऑल ओवर इंडिया में 10 तारीख को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट ये एवरेज अगर आप बोलोगे कि मैं किसके बेस पे बोल रहा हूँ, ये मैं एवरेज बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ट्रेड्स का एवरेज यही है अभी। ऑब्वियसली प्रेडिक्शन है भाई, इतने दिन पहले कर रहा हूँ, चेंज हो जाएगा प्रेडिक्शन, टेंशन ना लो। अगर एडवांस बुकिंग और तगड़ा हो जाता है, जल्दी खुल जाता है, तो प्रेडिक्शन चेंज होंगे। 1 महीना पहले प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, बट बहुत से लोग बोल रहे थे भाई भूत बंगला का एक प्रेडिक्शन वीडियो बनता है, तो मुझे भी लगा कि भूत बंगला के साथ अच्छा नहीं कर रहा हूँ मैं। I mean, एक वीडियो तो बनता ही था प्रेडिक्शन का। सो जय श्री राम, एंड करो शेयर। और अक्षय फैंस, मैं तो थक गया हूँ बोल बोल के, और वो अक्षय अपनी PR टीम कभी बदलने नहीं वाला है, इसलिए तुम वो उम्मीद उससे भी बंद करो। वो हर साल में 4 फिल्में करने ही वाला है, तुम वो उम्मीद भी उससे बंद करो। और लकीली भूत बंगला में उसकी 60 करोड़ फीस नहीं है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, इसलिए तुम इस बार लकी हो। लेकिन वो अपने 60 करोड़ लेना कभी नहीं छोड़ेगा। और वेलकम टू द जंगल का वो प्रोड्यूसर नहीं है, को प्रोड्यूसर है, तो वहाँ पे भी उसने पैसा उठाया होगा। तो वो चीज़ें वो कभी बदल लेने वाला है, चाहे वो फैंस के लिए, चाहे वो सेठ अजय का भी वैसा ही है, वो फैंस से ज़्यादा पैसों के लिए काम करते हैं दोनों, तो उनको एडजस्ट कर लो, अब उनको बॉयकॉट मत करो। और भूत बंगला जैसी फिल्म को भाई गुस्सा निकालना है ना तुमको अक्षय पे, तो हैवान वगैरह पे निकाल दो भाई, कि हाँ, पर भूत बंगला जैसी फिल्म पे उसने मेहनत करी है, कुछ अलग कंसेप्ट लेके आया है, उस फिल्म पे मत निकालो गुस्सा। तुम्हारा गुस्सा भी जायज़ है कि वो तुम्हारी बातें नहीं मानता है, हेरा फेरी वगैरह नहीं करता है, पर कम से कम भूत बंगला टाइप की फिल्म तो तुम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस बार उसने तुम्हारी बात मानी है, तो इस बार सेलिब्रेट करना बनता है। ये कोई फ्रेंचाइजी फिल्म नहीं है, ये कोई सीक्वल नहीं है, ये कोई रीमेक नहीं है, तो आई होप कि आप कर लोगे सपोर्ट। इससे ज़्यादा मैं मोटिवेशन नहीं दे सकता भाई, ये कोई फ़ैन क्लब नहीं है चैनल, ओके नहीं, वरना बताना पड़ता है कुछ फैंस को जगाने के लिए, नींद से अजय के भी फैंस को जगाना पड़ता है कभी कभी। सो करो सपोर्ट। क्या लगता है भूत बंगला करेगी 300 करोड़ नेट? क्या फर्स्ट बन सकती है अक्षय की 300 करोड़ नेट? करके बताओ यार,
मज़ा आ जाएगा। ऑल द बेस्ट देता हूँ मैं तुम लोगों को मेरी तरफ से, हमारी तरफ से। आपका भी तो चैनल है। लव यू गाइस।